قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और उसे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अहल पर और उनके सहाबा पर। सवाल है, अगर किसी को ऐसे लोगों मीन्स जादूगरों के बारे में नहीं पता था और वो उनके पास चले जाए तो भी क्या वो गुनाह करे होंगे? अगर देखिए पास्ट में नहीं पता था कि ये इस तरह के मुल्ला मुर्शद जो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और वो गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता था और उनके पास आप पहले इलाज के लिए गए हो तो वो गुनाह जरूर है, लेकिन उससे इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। और तौबा की शर्त में से क्या है? इस्लाह करना। वो चीज को छोड़ के अल्लाह ताला से माफी मांग के फिर सही तरीके से इलाज करने की तरफ आ जाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, क्योंकि मरने से पहले तो तौबा कर लेंगे तो फिर वो कबूल हो जाएगी। माएँ भी अपने बेटों पर करवाती है, माएँ भी अपने बेटों के ऊपर जादू करवाती कि वो बीवियों की ना सुने, वो मेरा ही होकर रह जाए, मेरे पास पैसे भेजे। ये सब कुफ्र और ईमान गंवाना है और जहन्नम के मुस्तहिक होना है। 7 तबाहकुन चीजें प्लीज रिपीट करें। 7 तबाहकुन चीजों में नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 जादू, नंबर 3 नाहक कत्ल करना, नंबर 4 सूद, नंबर 5 यतीम का माल जुल्म से खाना, नंबर 6 मैदान जंग से भागना, नंबर 7 पाक दामन औरत के ऊपर इल्जाम लगाना। क्या कुरान बगैर वजू के पढ़ने से जिन खुश होता है? नहीं, वो जनाबत की हालत में पढ़ना है, ये बगैर वजू का नहीं है। हालांकि चारों इमाम जो है इसके ऊपर इत्तेफाक रखते हैं कि कुरान वजू के साथ ही पढ़ना चाहिए, तो कुरान बगैर वजू के नहीं बल्कि वजू के साथ ही पढ़ना बेस्ट है। परफ्यूम से अट्रैक्ट होती है क्या? यूजुअली जो है जो बुरे जिन्नात और शयातीन होते हैं वो बदबू से अट्रैक्ट होते हैं, परफ्यूम से अट्रैक्ट नहीं होते। कुछ मुर्शद फोटो लेकर क्या करते हैं? चिट्स देते हैं। ये सब जो है जादूगर ही है। सूरह बकरा का रेसिटेशन ये तो मैं बोल दी थी, क्वेश्चन भी आंसर की थी। जो मौलाना कहते हैं वो भी जादूगर है क्या? मैं जादूगर के आपको जो है पहचान बता दी। अगर कोई मौलाना के नाम पे बैठा हुआ है और वो माँ का नाम पूछ रहा है, फोटो लाने को कह रहा है, कोई कपड़ा लाने को कह रहा है, जानवर लाने को कह रहा है, भले ही वो मौलाना नजर आता हो, भले ही उसका नाम मौलाना खुला क्यों ना हो, भले ही जो नमाज और वो करते क्यों नहीं नजर आए, वो जादू ही कर रहा है। उसकी पहचान यही है कि वो माँ का नाम पूछता है, वो फोटो लाने को कहता है। अभी मैं जादूगर की पहचान सब बता दी आपको। अगर जिनको देखकर कोई शौक में आ जाता है तो फिर उसका इलाज कैसे होगा, वो हम रुक़या सेक्शन में लास्ट में लेंगे। फिलहाल आप जो है अजान प्ले करें और आप जो है सूरतुल बकरा जो है पढ़े, पानी दम करें और उसका पानी उनको दें, कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या पढ़ें। तो अभी ये करिए आप रुक़या, फिर हम डिटेल में इंशाल्लाह लेंगे। पीरियड्स में किसी को कुरान पढ़ रहे हैं तो वजू से रहना बेहतर, ऑलवेज जो है कुरान को वजू से पढ़ना ही बेहतर है। while doing grooming and mopping, yes you can do azkar। अगर किसी
कि माँ अपने बेटे से कुछ जलवाने लगाए और नहाने के लिए दे और बताने पर भी वो इनकार करे तो क्या करे? फौरी इनकार कर दे, क्योंकि जलाना, लगाना, नहाना ये सब जादू ही है, तो आप इनकार कर दीजिए उसका। हाउ टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी पैड? सैनिटरी पैड डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई खास वो नहीं है, शरीयत में बताया नहीं गया। सहाबियात भी जो थी सैनिटरी पैड्स को कभी कुएं में डाल देती, तो सैनिटरी पैड्स आप कचरे में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। एक पर्सन को 4 बेटे हैं और अपने वाइफ से सेम बिहेवियर रहता है, सेम वर्ड यूज करते हैं, क्या ये जादू का असर है? देखिए किसी के ऊपर भी, क्योंकि गुमान करना जो है ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह हुजरात की तफसीर थोड़े दिन पहले गुजरी थी, आप लोगों ने वो कोर्स भी उम्मीद करती हूँ किया होगा, कि किसी के ऊपर भी गुमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रूफ नहीं है तो बेकार में किसी के ऊपर भी गुमान नहीं करिए कि फुला जादू करा दिए, फुला ऐसा करा दिए। तो प्लीज गुमान से, हम यहाँ पर ये जरूर देख रहे हैं कि जादू कैसे होता है और लोग कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन प्लीज किसी के ऊपर भी गुमान मत करिए कि फुला कर दिए होंगे, फुला ऐसा हो गया होगा या जादू का असर होगा। आप अपने अस्कार, अगर जादू का असर है भी, अगर जादू का असर नहीं भी है, आप अपने अस्कार पढ़िए, अपने प्रोटेक्शन में रहिए, आप खत्म। जादू का असर नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर बेवजह शक मत करिए। Someone was done जादू, so to cure it they have taken the help of a पीर। अगर वो पीर, अगर किसी के ऊपर जादू हो गया और फिर वो जादू का असर हटाने के लिए वो पीर की मदद ले रहे हैं, जो पीर आपका जो है अगेन वो माँ का नाम पूछ रहा है, फलां चीज लाने को कह रहा है, तो फिर वो जादूगर ही है। देखिए कुछ राक़ी ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल काफी सामने आ भी रहे हैं, जो रुक़या करते हैं, जो सिर्फ कुरानी आयतें पढ़ते हैं, जिसमें माँ का नाम नहीं पूछते और बिल्कुल शरई तौर से इलाज करते, तो उनके पास जाकर इलाज करवाना वो ठीक है। और लेकिन ये फिर आप ऐसे पीरों और मुर्शिदों के पास जाना जो आपके माँ का नाम पूछते हैं, सामान लाने को कहते हैं, जानवर लाने को कहते हैं, फलां चीज जलाने को कहते हैं, तो फिर वो जादूगर है, उनके पास जो है जाकर इलाज करवाना, जादू का इलाज जादू से करवाना है। देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक, एवरी मैजिक इज कुफ्र। अगर कॉलेज डेज में ज़ोडिएक साइंस देखते तो अब इस्तिग़फ़ार कैसे करें? कुछ भी नहीं। आज सबसे पहले तो वो करना छोड़ दीजिए आप, दूसरा अल्लाह ताला से माफी तलब करिए। किसी की ब्यूटीफुल हेयर, गुड लुकिंग से हसद रखकर उसको परेशान करे, फिर मालूम हो कि फलां लोग जादू टोना करे। नंबर 1, आपको कैसे पता चला कि फलां लोग जादू टोना करे? ये पता करना बहुत ही मुश्किल है कि किसने हमारे ऊपर जादू किया। अंदाजा लगाया जा सकता है कौन हसद रखता है, ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ हम कभी भी नहीं बोल सकते कि किसने जादू किया। तो अब कैसे क्योर करना है और बाकी की ब्यूटी कलर में डिफरेंस हो तो कैसे क्योर करते हैं? अब अगेन फॉर नाउ, अभी तक जितना मैं वैसे रुकिया आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मैं डिटेल में लूंगी, लेकिन अभी तक जितना पढ़े उसमें ये था कि सूरह बकरा पढ़े, घर में अज़ा करे, बकरा पढ़कर पानी जो है दम करे, उसको पिए, उस पानी से नहाना वगैरह भी मैं आपको बाद में बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जादू वाली कैसे इलाज करना है। तो फॉर नाउ अभी कॉम्प्रिहेंसिव रुक़या पढ़िए, सूरतुल बकरा पढ़िए और पानी दम करिए। वो पानी फेस पर, अगर फेस की ब्यूटी चलेगी तो फेस पे जो है वो करिए, और वैसे भी सूरतुल कहफ पढ़िए, क्योंकि सूरह कहफ पढ़ने वाले के लिए नूर है, तो वो पढ़िए। ठीक है। हमारे हेयर और नेल्स को डस्टबिन में थ्रो करना बेहतर है या पानी में? नेल्स कहीं पर भी थ्रो करिए, शरई कोई ऐसी दलील नहीं है कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये तो to take online classes, girl in a cycle can read Quran with wearing gloves for holding and touching Quran. Yes, she can read. ये अलग टॉपिक है, यहाँ पर नहीं है ये। इसको डिटेल में लेने के लिए आप तहारा व सलाह, फिक़्ह तहारा एंड सलाह, तहारत के और नमाज के अहकामात और मसाइल का जो है कोर्स दिया गया था, वो पढ़िए, वो ज्वाइन करिए आप। अगर माँ अपने बेटे को अपने काबू में रखे तो बीवी को क्या करना बेहतर रहेगा? देखिए, माँ अपने, सबसे पहले तो दिल में से ये निकाल दीजिए कि माँ काबू में रखे। एक जो हमारा शौहर होता है, हमारे हस्बैंड होता है, उसका उसके माँ के ऊपर भी इक्वली हक होता है। तो ठीक है, वो बिल्कुल माँ की बात सुन रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर माँ काबू में रखे, यानी अपने डर से या माँ के एहतराम में वो काबू में रहे, तो आप खुश होइए। जो इंसान या जो मर्द अपनी माँ की बात सुनता है वो बीवी का भी बराबर ख्याल रखता है। जो अपनी माँ की केयर नहीं करता वो अपनी बीवी की भी केयर नहीं करता। अब अगर ये जादू से हो रहा है तो जादू का तोड़ हमारे पास है, कुरान इलाज है। तो अगर ये जादू से हो रहा है तो आप कुरान पे इलाज करिए।
वन क्वेश्चन, अगर हम कॉन्स्टेंटली बीमार है तो क्या करें? रुकिया करिए। कॉन्स्टेंटली बीमार है तो अभी फिलहाल आप सूरतुल बकरा पढ़ें और कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया पढ़ें, फिर आगे क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या जनाबत की हालत में अस्कार और आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं? अस्कार पढ़ सकते हैं, कुरान का हिस्सा नहीं पढ़ सकते। नमाज में वसवसा डालने वाले जिन का नाम खंजब है। लोगों के लिए शर नहीं छोड़ना, इस हदीस को एक्सप्लेन करें। देखिए, लोगों के लिए शर नहीं छोड़ना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कुएं से वो जादू वाला जो सामान है उसको निकाल देंगे तो लोग क्या करेंगे, फिर वो सामान को देखेंगे, आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसलिए जो है उसको वहीं पर छोड़ दिया। मैंने उस हदीस में ये पॉइंट आपको समझाया था कि जादू को कैंसिल आउट करने के लिए जिस चीज पर जादू करके रखा गया है उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी नहीं है, बाहर उसको डिस्ट्रॉय किए भी जो है जादू को खत्म किया जा सकता है। Sometimes they ask us to bring pumpkin as pumpkin is something related to Halloween. I have no idea, लेकिन अगर वो अजीब अजीब सी चीजें लाने को कह रहे हैं, sometimes if they ask you to bring pumpkin, maybe the jinn is liking pumpkin and they are asking pumpkin for the jinn. तो जो शरई तरीके से इलाज करने के लिए करने वाला है वो कोई ऐसा अजीब सामान नहीं मंगवाएगा। दम का पानी स्टोर कर सकते हैं, फ्रेश बनाना हर बार। दम का पानी आप स्टोर करिए, मेरे घर में साल 1 ईयर तक भी मैं रिपीटेडली उसको जो है दम करके मल्टीपल टाइम्स उसको रखती हूँ। जब तक पानी खराब नहीं हुआ आप रखिए, फ्रेश हर टाइम बनाना जरूरी नहीं है। सूरह बकरा 3 डेज में कंप्लीट कर ले, ठीक है। आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि जितना अटैक स्ट्रांग है उतना जो है आपको प्रोटेक्शन स्ट्रांग लेना होगा। अगर बहुत ज्यादा मुतासिर है तो यू मे हैव टू रिसाइट सूरह बकरा थ्राइस डेली ऑल्सो। अगर बहुत ज्यादा अटैक स्ट्रांग नहीं है तो देन यू मे रिसाइट सूरह बकरा वंस इन अ वीक ऑल्सो। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने मुतासिर हैं और आप कितने परेशान हैं, कितना ज्यादा स्ट्रांग आपके ऊपर अटैक है। तो फिर ये भी हो सकता है कि सूरह बकरा आप पहले डेली स्टार्ट करें, तो 1-2-3 महीने तक डेली पढ़े, फिर धीरे धीरे उसको कम करें। जैसे पहले से 3 दिन में करें, फिर उसके बाद 1 हफ्ते में करें, फिर कभी कभी पढ़ लें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो डिपेंड्स आप कितने मुतासिर और आपको कितनी परेशानी है। कितने दिन रख सकते हैं सूरह बकरा का दम किया हुआ पानी, जब तक पानी खराब नहीं होता। आजकल तो पानी 1 ईयर तक रहता है, तो जब तक पानी खराब नहीं होता आप रख सकते हैं। जो लोग दिन रात इबादत में नमाज कुरान पढ़ते हैं उन पर भी जिनका अटैक ज्यादा होता है, सुना, नो वे, जो नमाज कुरान ज्यादा पढ़ते हैं उनके ऊपर जिनका अटैक ज्यादा नहीं होता, ये गलत फहमी है। क्योंकि अब आप देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर जादू किया है तो होगा। जिन क्यों अटैक करता है ये आप देखिए, कि बदला लेने के लिए या कुछ ऐसी चीज के लिए जो है जिन अटैक करता है। रही बात जिन के लिए नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना उसके लिए टॉर्चर है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो जिन को टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे आप लोग अगर कभी कोई ऐसे राफी के पास गए होंगे जो कुरान जोर से स्पीकर में पढ़ते हैं, तो फिर जिसके अंदर जिन आता है वो बर्दाश्त नहीं करता, वो लोटने लगता है, वो परेशान हो जाता है। तो जिनको कुरान पढ़ना नहीं पसंद है उसके लिए वो टॉर्चर है, वो नहीं आएगा उस इंसान के पास। हाँ, ये जरूर है कि शैतान जो होता है उसके करीब जरूर रहता है, अंदर नहीं आएगा, पोजेस नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह जो है वो हदीस हम लिए थे कि अजान होती है तो शैतान चला जाता है, फिर उल्टे पांव होता है, फिर चला जाता है, फिर उल्टे पांव होता है। तो जो लोग ज्यादा नमाज कुरान इबादत करते हैं तो शैतान जो है उनके आसपास रहते हैं ताकि इनसे गलत काम कराए, वसवसे डाले और जो है इनके जो अमाल है जाया कर दे, इनकी नमाजों को जाया कर दे, इनके कुरान को जाया कर दे। पोजेस नहीं कर सकते लेकिन इनके अमाल जाया करने की कोशिश करते रहते, लेकिन हम अपना काम करते रहते, वो फिर भागते रहते। ठीक है, ये सुनना ये से भी बकरा इलाज है। जी, सूरतुल बकरा इलाज है क्योंकि कई अहादीस से साबित है कि सूरतुल बकरा जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ शयातीन नहीं आते। जादू की वजह से जो लड़ाइयाँ लाइफ में गुजरे उनका अंजाम क्या होगा? बिकॉज मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक नहीं अदा कर सकते। एग्जैक्टली, अगर जादू की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है तो मियाँ बीवी में तलाक भी हो सकता है। तो इसका इलाज आपको सबका तभी करना है। सूरतुल बकरा पढ़े, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह पानी दम करना है, नहाना है, कुछ चीजों को इस्तेमाल करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी फिलहाल अगर कोई बहुत मुतासिर है तो सूरतुल बकरा अभी से पढ़ना शुरू करें। अभी से जो है ये अपने क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रुकया पढ़ना शुरू करें। और बाकी की चीजें क्या करना है मैं आगे आपको बताऊंगी। हाउ टू डू दम। दम जो है पानी के ऊपर अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक तो फूंक कर किया जाता है, ब्लो करके फूक, और एक होता है थोड़ा सा जो है थूक के छींटों से, जैसे थूक इस तरह।
तो दोनों तरीके से किए जाते हैं, इसको भी मैं आगे इंशाल्लाह ताला डिटेल में लूंगी। लोग कहते हैं कि मन्नत मांगो 40 दिन बकरा लो। आप मन्नत ऐसा 40 दिन बकरा पढ़ो ये वो इस तरह मन्नत नहीं मांग सकते। आप बकरा पढ़ते जाइए जब तक के जो है आप राहत महसूस ना करें, दुआ करते जाइए। और सिर्फ सूरतुल बकरा के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि तहज्जुद की नमाज पढ़ें, दुआ करते जाए। आपसे ने क्या किया, दुआ पढ़ी थी। उसके अलावा पर जो है दूसरी दुआएं पढ़कर दम कीजिए। इसको हम डिटेल में किस तरह रुकया करना है वो लेंगे इंशाल्लाह ताला। व्हाट मेड यू रीड सूरतुल बकरा थ्राइस मैडम, नजर या जादू? माय फैमिली वाज सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ जादू, तो इट मेड मी रीड सूरतुल बकरा थ्राइस। एंड लोगों ने ऐसा भी किया था कि मेरे घर में जिन्नात को भेजा भी था, जो बच्चों ने देखा भी था। मुझे तो नहीं नजर आया लेकिन बच्चे उसको देख रहे थे। एंड पीपल वर कमिंग एंड सेइंग कि हम तुमको जिन भेजने के बाद भी तुम घर में अब तक कैसा टिके हुए, मुंह पर आके बोल रहे थे। तो दैट मेड मी, मैं घर छोड़कर भाग भी सकती थी। एंड वी वर सफरिंग अ लॉट एट दैट टाइम, हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे। तो आई यूज्ड टू रिसाइट सूरतुल बकरा थ्राइस एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी 1% भी हो वक्ती तौर पर लगा कि बीमार हुए, वक्ती तौर पर लगा कि परेशान हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे हम लोग हैं। कुछ भी जो है 1% भी वो लोग नुकसान नहीं पहुंचा सके। बट अपनी कमर बांध लेना है। कंघी के बाल के बारे में आप कुछ बोलिए, वो वापस से वो हदीस आई थी आपके अकरम के बारे में कि कंघी के बाल और कंघी के ऊपर जो है वो किया गया था, जादू किया गया था। तो अगर आप कोई ऐसे हसद करने वालों को तो हम पहचानते हैं। आगे मैं हसद के जो है वो भी बताऊंगी कि किस तरह हम पहचान सकते हैं। कोई हसद करने वाले हैं, आपको लगता है कि आपसे कोई खुश नहीं है, आप उनके आसपास है, वो आपके घर आए हैं। हालांकि गुमान करना जो है गुनाह है, गुमान मत करिए, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करना है। तो कंघी के बाल और कंघी वगैरह जो है अगर कोई हसद करने वाला है, आपसे खुश नहीं होने वाला है, कोई किसी व्यक्ति के पास आप घर गए या वो आए हैं, तो आप अपनी कंघी के बाल वगैरह जो है क्या करिए, उससे हिफाजत करिए। फलक और नाज पढ़ सकते हैं क्या बाल पे? जी हाँ, फलक और नाज जो है आप आम पर फेंकने से पहले फलक और नाज, इसकी तो कोई दलील नहीं है, लेकिन आप अपने बाल पर, अपनी कंघी पर फलक और नाज पढ़ सकते हैं। क्या किसी को बैक में हमेशा पेन रहता है, उस पर भी जादू किया गया है? हो सकता है। अगर इसका स्पेशली अगर कोई मेडिकल रीजन नहीं है या फिर डॉक्टर्स की दवाई देने के बावजूद, इलाज के बावजूद भी बैक पेन है, तो बैक में जो है कमर के एरिया में शैतान या जिन जो है बस सकता है। जिस तरह मैं आपको बताई थी कि पार्शियल पोजेशन भी होता है। जिन क्या करता है, किसी बॉडी के एक हिस्से में जाकर बसता है। तो हो सकता है कि उस बॉडी के हिस्से में बैक पेन वगैरह है, तो ये भी जादू का या जिन के पोजेस करने का उस पार्ट को एक सिम्टम हो सकता है। अगर नहीं भी है तो आप रुकिया करिए, क्योंकि कुरान शिफा है फिजिकल इलनेस के लिए भी और स्पिरिचुअल इलनेस के लिए भी। तो भी आप रुकिया करिए। अगर कोई मेडिकल रीजन होगा तो भी रुकिया करिए, तो भी इसमें शिफा है इंशाल्लाह। अगर नहीं कोई स्पिरिचुअल रीजन है, उसके पीछे जिन या जादू, तो भी इंशाल्लाह ताला शिफा होगी। आप रुकिया करिए। लैपटॉप में लगाकर बकरा रोज सुनते हैं, ठीक है, लैपटॉप में लगाकर रोज सूरह बकरा सुनते हैं, लेकिन पढ़ना बेहतर है, क्योंकि लैपटॉप में जो सुनते हैं वो पानी पर और दूसरी चीजों पर दम तो नहीं किया जा सकता है। मैं इसको फिर अगेन लास्ट में लूंगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। रोज सुनते हैं ठीक है, लेकिन कभी कभी एटलीस्ट पढ़ लिया करे और पानी वगैरह पर दम कर लिया करे। रोज थोड़ा कुरान और हिफाजत की दुआ, आयतल कुर्सी, मुआवज़तैन पढ़कर पानी में दम करके घर पर सबको पिलाना, जी हाँ सही है। आप रोज थोड़ा जो है ये सारी चीजें, वैसे भी देखिए आप भी दम क्या करते थे, रोज रात में जो है फूंक कर अपनी बॉडी के ऊपर हाथ फेरते थे। तो इस तरह आप जो है अगर रोज पढ़कर थोड़ा बहुत पानी का दम करके घर के पानी में पीने में मिला रहे, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। रोज पूरी सूरह बकरा एक दिन में पढ़नी है या हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हैं? जैसे मैं आपको अभी बताई कि जितना स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर अटैक है, उतना स्ट्रॉन्ग आपको प्रोटेक्शन लेना है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है तो दिन में 3 दफा सूरह बकरा भी आपको शायद पढ़ना पड़ सके, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है तो फिर आप जो है एक दिन में पढ़ेगा, उतना ज्यादा नहीं है तो हफ्ते में 1 दफा। इट डिपेंड्स आपकी कितनी आप परेशान हैं और कितना आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक है। हस्बैंड पर जादू है और वो बात ही नहीं करते, क्या हमारे पढ़ने से वो जादू बेअसर होगा? एग्जैक्टली होगा, कोई मसला नहीं है। अगर हस्बैंड के ऊपर जादू है, वो आपसे बात नहीं करते, आप परेशान हैं, तो आप जो है ना अभी फिलहाल पानी पर दम करिए। मैं आपको दूसरी सारी चीजें बताऊंगी। अभी फिलहाल जो है आप पानी के ऊपर दम करिए, पानी उनको दीजिए।
जरूरी नहीं है कि आप उनको बोल कर दें, आप उनके रोजमर्रा के पीने वाले पानी में मिला दीजिए, आप जो खाने पीने के उसमें मिला दीजिए। सूरह बकरा घर में पढ़ते रहिए। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सूरह बकरा प्ले करने से वो इरिटेट होते हैं, तो आप सूरह बकरा दम करके पानी पर उनको दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव रुकया जो है दम कर पानी में उनको दीजिए। अगर जो है वो नहा सकते हैं, आप उनको नहाने के पानी में मिक्स करके दे सकते हैं तो दीजिए। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं रुकया। अलग अलग कैसे करना है वो मैं फिर लूंगी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल अभी इतना करिए, ठीक है। क्या हम पढ़ के दूसरों को, बिल्कुल दूसरों को दम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटर हमेशा ये है कि आप दम करके पानी पर दीजिए। क्या जादू की वजह से मिसकैरेज होता है? जी हाँ, जादू की वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है। शयातीन जिन्नात से कल हम लिए थे कि जिन्नात में जो मुसलमान जिन में 2 टाइप के जिन होते हैं, एक मुसलमान जिन और एक शैतान जिन। शैतान जो है, जिस तरह इंसानों में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, बुरे इंसानों को हम कहते हैं कि क्या शैतान है वो, उसी तरह जिन्नात में भी अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जो बुरे होते हैं उनको हम शयातीन कहते हैं। क्या हम हस्बैंड के लिए दम कर सकते हैं? ही डजंट लाइक टू फॉलो एनी दुआ। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप दम करिए। करीन के जरिए जादू किया जा सकता है? जी हाँ, करीन के जरिए भी जादू किया जा सकता है। शैतान को भगाने के लिए सिर्फ बकरा सुन सकते हैं क्या? जी हाँ, सुन सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका शैतान कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं आपको बताई, कुछ कुछ इंसान है वो क्या करते हैं, सिर्फ आंख दिखाने पर भाग जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं एक गाली देने पर भाग जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं एक थप्पड़ मारने पर भाग जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं उनको आप कोड़े मारो तो भी नहीं भागते, फिर पलट के आते। सिमिलरली शैतान भी वैसे ही होते हैं। कुछ जो है ना सिर्फ एक दफा कुछ पढ़ने से भाग जाते हैं, कुछ जो है शैतान जो है बार बार पलट कर आते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग शैतान है, जितना स्ट्रॉन्ग अटैक है, उतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना है। लाल पीला पानी उतारना और अंडे उतारना ये सब बेकार बातें मैं आगे लूंगी आपको। इसकी शरीयत में कोई जगह नहीं, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। क्योंकि हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल छोड़कर, अल्लाह के कलाम के ऊपर तवक्कल छोड़कर अंडा, हकानी, हल्दी, इन सब चीजों में जो है अपना तवक्कल डाल रहे हैं। ये शिर्क और कुफ्र है, इससे ईमान हमारा जाया होता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है तो हम रुकया कैसे दम कर सकते हैं? आप हस्बैंड और रुकया करने के लिए इंसान को सामने ही होना जरूरी है। जैसे उनको पानी दम करके दें। अगर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है तो कोई जाने वाला है तो उनको, उनके पास आप दम किया हुआ पानी भेजें। उनसे कहे कि वो दुआएं पढ़े, उनसे कहे कि अस्कार पढ़े, उनको कहे कि अपना रुपया खुद करे। क्या बच्चों पर जादू हो सकता है? हो सकता है, बच्चों पर भी जादू हो सकता है, किसी पर भी जादू हो सकता है। अगर किसी पर जादू का असर हो कि वो पागल हो गया तो क्या करे, उसको कैसे वापस लाए? आप रुपया करिए, इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। बिलीव मी कि ऐसी ऐसी हालात से लोग वापस आए हैं रुपया में, मतलब मेरी आंखों के सामने। तो आप कैसे भी कुछ ना हो, आप रुपया करते जाए, इंशाल्लाह ताला वो वापस आ सकता है। इंसान पहले जैसा हो सकता है। नजर की तरह उससे उतारना, नो, नजर की भी दुआएं ही है। नजर भी दुआओं से ही जो है उसका इलाज है। नजर उतारना अंडे से, हल्दी से, भिलावों से, ये सब कुफ्र और शिर्क है। हम अपना तवक्कल अल्लाह से हटाकर भिलावों में, हल्दी में, अंडे में डालते हैं। ये ऐसी कोई चीज आप साहबा करम ने हमें नहीं सिखाई। तो इस तरह से नजर उतारना हमारे लिए जायज नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव रुकया मैंने कहा जो बुक 2 में है, सूरतुल बकरा एंड कॉम्प्रिहेंसिव रुकया। कॉम्प्रिहेंसिव रुकया बुक 2 में आप देखिए, पेज नंबर 17 पर है। सिर्फ पानी पर दम करना है या सॉलिड्स पर भी दम कर सकते हैं? अभी तो पानी से करिए, सॉलिड्स पर भी दम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी पर बेसिकली दम करिए। खुद राकी, व्हाट इज इट, आई डोंट नो, क्या करवाए, खुद रुकया करें या करवाए किसी? आप खुद करिए। मैं आज का सेशन स्टार्ट की थी एक हदीस के साथ, डू यू रिमेम्बर? आप अगर किसी और से रुकया करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, जायज है। लेकिन अगर आप खुद रुकया करें तो आप वो 70,000 लोगों में शामिल होंगे जो इंशाअल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आप में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल हो? आप खुद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी और से भी करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन, फोन का रुकया पढ़कर सुना या फूक सकते हैं? फोन पर रुकया की आयतें सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अगर खुद करे, सामने करे तो ये बेहतर है। दम कैसे करे? पानी के ऊपर ब्लो करना है, दैट्स इट। उसके अलग अलग तरीके मैं बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। टोटगा, कोई टोटगा वोटगा नहीं होता। हमको शरीयत में हर मुश्किल, हर परेशानी का इलाज बताया है, तो उसका टोटगा दुआएं ही है। आप ये अंडे, हल्दी, ये सारी चीजों से कोई टोटगा नहीं है, कोई इससे नजर नहीं जाती, सिर्फ ईमान जाता हमारा, बस।
रुकिया की बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो वेबसाइट www.livequran.everymoment.org के ऊपर अवेलेबल है। बुक 2 में रुकिया वाली सारी आयतें हैं। क्या हमारे पास आसपास अच्छे जिन भी है? रह सकते हैं। अभी बैठ के हो सकता है मेरे साथ में कोई सुन रहा हो जिन, हो सकता है। जिन ऊपर आकर चीखता चिल्लाता है रुकिया करने पर, तो ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करें? तो अगर कोई रुकिया करने पर कोई चीखता चिल्लाता है तो उनका रुकिया आप कुरान पढ़कर मत करिए, क्योंकि ये जो है वो राकी हैंडल कर सकते हैं जो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप ऐसे लोगों का इलाज जो है, अगर आपकी फैमिली में है, आपके खुद के ऊपर है, या फिर रुकिया करने पर जिन चीखना चिल्ला रहा है, तो फिर क्या करें? ऐसे लोगों को आप कुरान रिसाइट करके इनका इलाज नहीं करेंगे, लेकिन चीजों के ऊपर दम करके इलाज करेंगे, जैसे पानी के ऊपर, जैतून के तेल के ऊपर, शहद के ऊपर। ये चीजें वो जब कंज्यूम करेंगे तो जिन जो है छोड़कर चला जाएगा और ऊपर नहीं आएगा। बच्चों पे भी जिन आते हैं, नजर आते हैं क्या? देखिए, बच्चों को जिन नजर आते हैं ऐसी तो कोई खास वो नहीं है, लेकिन कभी कभी नजर आ सकते हैं। जिन किसी शक्ल में आके बच्चों से बात भी कर सकते हैं। We have to blow on water. Yes. नजर तो मैं अभी ली झड़े हुए बाल के ऊपर फलक और नास पड़ना है, ऐसा कोई दलील नहीं है। जानने वाले लोग तावीज पहनते हैं, काले धागे पांव पर बांधते हैं, उनको कैसे मना करें? उनको बताएं कि ये शिर्क है, कुफ्र है। जिस तरह आप क्लास में समझाया गया, आप उनको बताएं कि ये सब चीजें शिर्क है, कुफ्र है, ये नहीं करना है, और जो है हमें अल्लाह ताला की कलाम से मदद मांगना है, अल्लाह ताला की कलाम से अपनी उसमें शिफा ढूंढना है। समझाइए। नमक और अंडे से नहीं, नमक और अंडे से उतारना नजर, ये भी जो है शिर्क और कुफ्र है, ये जायज नहीं है। नजर के लिए जो है यहाँ पर बुक नंबर 2 में नजर की दुआएं हैं, आप देखिए पेज नंबर 12, बुक नंबर 2 में नजर की दुआएं हैं, पेज नंबर 12। तो ये दुआएं जो है आपको पढ़ना है। 5 दुआएं यहाँ पर दी गई है। तो अगर नजर है तो ये दुआएं आप दम करें, बच्चों के ऊपर पढ़कर दम करें, या फिर घर वाले जो भी है उनके ऊपर ये दम करें, और फिर पानी वगैरह पे भी दम किए जा सकते हैं, लेकिन ये दुआएं पढ़ना है। अंडा, हल्दी, नमक, ये सब बेकार चीजें हैं। देखिए, अस्कार करने पे चले जाते हैं तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एक इंसान के साथ करीन तो है ही है। अब मैं अस्कार पढ़ी तो मेरे पास जिन नहीं आएंगे, अब मैं आयतल कुर्सी पढ़ी तो शयातीन घर में नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कोई अच्छा मुसलमान जिन है जो कुरान पढ़ रही हो तो वो सुनने आया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो कुरान सुनेगा और चला जाएगा। रुक़या शरइया सुन सकते हैं? जी हाँ, सुन सकते हैं। वो सुनने से भी इलाज है इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको बाल डिस्पोज ऑफ नहीं करो नहीं बोली, सिर्फ अगर कोई हासिद है, हसद करने वाला है तो उससे बचाए, बस इतना ही है। अदरवाइज आप डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दे तो उससे कोई मसला नहीं है। जो लोग तकलीफ में हैं वो कहें कि ये जादू ही है, तो उन्हें कैसे समझाएं? उनको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीमार है या कोई तकलीफ में, वो समझता है कि ये जादू है, ठीक है, आप उनको रुकिया करिए। अगर जादू नहीं है तो भी इलाज होगा, अगर फिजिकल कोई इलनेस है तो भी इलाज होगा, तो छोड़ दीजिए। प्रेग्नेंट औरतें अपने आप को सिर से कैसे बचाएं? अगेन वो जादू के आगे आएंगे कि कैसा बचाना है, कैसा प्रोटेक्शन करना है, कैसा इलाज करना है, वो तीनों आएंगे चीजें आगे। तो अब वो देखिए, आप रुकिया खुद करना नहीं मालूम तो किसी और से रुकिया करवा सकते हैं। जी हाँ, आप रुकिया कैसे करें नहीं मालूम है तो करवा सकते हैं, लेकिन ये कोर्स लिया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप खुद से रुकिया करें। बहुत नींद आती है जब कभी कुरान पढ़े, हाँ, तो क्या करना है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। अगर और भी ज्यादा नींद आ रही तो बंद करिए और सो जाइए। नींद अच्छी हो गई तो फिर उठिए, फिर पढ़िए। It is often said that when we start reading this, all the jinn go and trouble our other family members to make us stop us reading or they trouble them more. देखिए, जब आप रुकिया करते हैं ना तो जिन will not go to the family members, it's not like that. लेकिन फर्स्ट इनिशियल डेज में, यानी जैसे आपको सपोज कमर दर्द है, तो फॉर अ डे और 2 और 3 days
आपको दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज द जिन विल स्टार्ट ट्रबलिंग यू, ताकि स्टॉप रीडिंग दैट। लेकिन आप इफ यू ओवरकम दैट एंड कंटिन्यू रीडिंग इट, देन ही इज कंटिन्यूसली टॉर्चर्ड एंड ही विल लीव। तो ऐसा नहीं है कि इट विल ट्रबल यू मोर और समथिंग लगे। इनिशियली जो है एक 2-3 डेज 4 डेज आपको लगेगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई, मुझे और ज्यादा दर्द है, लेकिन व्हेन यू ओवरकम इट एंड डू इट फॉर सम मोर डेज, देन ही विल गो अवे। Losing hair is the sign of jadoo. It could be jadoo, it could be hormonal imbalance, it could be physical illness, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन रुकिया करिए। अगर फिजिकल इलनेस की वजह से भी बाल झड़ रहे तो भी रुकिया करिए, तो भी दुआएं पढ़िए, तो भी फलकनास पढ़िए। हो सकता है नजर से है। While driving, yes, you can listen to ruqya, no problem. जो साथ नहीं है और खुद भी रुकना नहीं करते हैं, उसका इलाज सिर्फ दुआ है, दुआ ही है। जो साथ नहीं है, देखिए आपको इंसान को सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो जो अगर खुद रुकिया करे, खुद दुआएं पढ़े, खुद अस्कार पढ़े तो बेस्ट हेल्प। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगर कोई साथ है, जैसे हस्बैंड के लिए हम कर दिए, माँ बाप के लिए हम कर दिए, तो फिर नेक्स्ट वो स्टेप किया जाता है। लास्ट स्टेप विल बी गोइंग टू सम राकी। Small children diapers if disposed in open area like desert or park where there is no toilet, will it for the child? No, the jinn will not trouble the child. ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताई ना कि जिन हमसे इतना डरते हैं जिसकी हद नहीं। ऐसे डायपर्स से जो है जिन नहीं आते। कितने दिन पढ़ना रहता रुकिया कंटिन्यूसली। आई टोल्ड यू कि जितना ज्यादा असर है उतने दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। रुकिया में कौन सी आयत है? बुक 2 है। देखिए आप बुक 2 वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो बुक 2 चेक करिए आप वेबसाइट पर जो अपलोडेड है। बच्चे दूर है तो उनका नाम लेकर हम दम कर सकते नहीं होता। बच्चों को खुद को अस्कार पढ़ने के लिए कहना चाहिए। दूर से दम होता है ऐसा कोई नहीं है, आमने सामने ही होता। किसी ने सवाल किया मेरा बेटा बहुत दांत पीसता है और उसको बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, तो क्या मैं उस पर रुकिया करूं या उसको पढ़ने के लिए कहूं? टॉयलेट में ज्यादा वक्त बिताना भी जिन का असर होता है, तो क्या इसके लिए भी रुकिया करना चाहिए? तो जी हाँ, आप ये सिम्टम्स जो आप बता रहे, तो इसके लिए आप खुद पहले रुकिया स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे जो है अपने बेटे को अस्कार वगैरह पढ़ने के लिए कहिए। कॉम्प्रिहेंसिव रुकिया दोनों के लिए कर सकते हैं आप। डेली अभी तो करिए और मैं आपको और डिटेल में किस तरह करना है मैं बताऊंगी, और क्या क्या चीजें यूज करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल पानी के ऊपर डेली दम करके दीजिए। तो ये बकरा नॉट नेसेसरीली वन सिटिंग में दम करें, आप जो है मल्टीपल सिटिंग्स में भी दम कर सकते हैं। लास्ट प्लीज रिपीट, लास्ट स्टेप इज गोइंग टू आलिम। प्रोसीजर क्या होगा? मैं कह रही हूँ कि अपना रुकिया खुद करें, दैट इज बेस्ट। उसके बाद अपने आसपास के लोगों का, जैसे हस्बैंड का, माँ बाप का करें। राकी के पास जाना कीप इट एज द लास्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें यह है कि हम में से ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा इंसानों की भी अलग अलग सलाहियत होती है, तो हम में से कुछ ऐसे, जैसे आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सूरह बकरा एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद सूरह बकरा एक दिन में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, या इतना स्ट्रांग रुकिया आप नहीं। तो दोज हु कैन डू इट, ये सामान हमेशा अपने पास रेडी रखिए, ताकि किसी को जरूरत हो तो आप दे दें। जैसे मेरे पास हमेशा रेडी होता है, किसी को अगर चाहिए तो गम से हुआ पानी आइए ले जाइए, नो इश्यूज। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.